स्पोर्ट्स के लिए क्या कर रही है उत्तराखंड सरकार? स्टेडियम वाइज देखा जाए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, पहले मल्टीपर्पज हॉल नहीं होते थे गवर्नमेंट के पास, आज की डेट में हाँ, काफी मैं खुद देख रही हूँ, काफी अच्छा बना है ये। लड़कियाँ ज्यादा बॉक्सिंग करती हैं लड़के? देखिए लड़के ही करते हैं। कैरेक्टर में वायलेंस होती है तो उनको लगता है कि नहीं हम बॉक्सिंग में मारपीट में अच्छा कर सकते हैं, बट ऐसा नहीं है कि बॉक्सिंग मारपीट का खेल है। नमस्कार, मेरा नाम है शिखा वर्मा। आप देख रहे हैं द न्यूज़ वाला नेटवर्क की खास सीरीज करियर वाला, प्रेजेंटेड बाय फोनिक्स यूनिवर्सिटी। आज हम आए हुए हैं हरिद्वार के वन्ना कटारिया स्टेडियम में और हमारे साथ हैं बॉक्सर ट्रेनर नवीन चौहान जी, जो बच्चों को बॉक्सिंग सिखाते हैं। अब बॉक्सिंग में करियर कैसे बनाना है, क्योंकि हमारे देश में बहुत सारे खेलों को मान्यता दी गई है। क्रिकेट खेलते हैं बच्चे, बॉक्सिंग कर रहे हैं, कराटे कर रहे हैं, लेकिन बॉक्सिंग में करियर अपना कैसे देखते हैं, आज सर हमें बताएंगे बॉक्सिंग के बारे में। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है करियर वाला में। धन्यवाद। सर एक बॉक्सर जो होता है वो अपनी जर्नी स्टार्ट कैसे करता है? देखिए ये जब बच्चे छोटे होते हैं तो लाइक वाइज कैरेक्टर वाइज वो गेम्स को चूज करते हैं। हाँ, कुछ सॉफ्ट होते हैं बच्चे, वो सॉफ्ट गेम चूज करते हैं। 100 में से आप मान के चलिए 4-5 बच्चे ही सिर्फ बॉक्सिंग को चूज करते हैं। जैसे आपने देखा है कि बचपन में लड़कियां जो होती हैं वो थोड़े वैसे खेल पसंद करती हैं, गुड़िया वाले, बाहर से घर के अंदर खाना वाना बनाने, और लड़के जो होते हैं वो वायलेंस वाले। हाँ, वायलेंस वाले खेल। तो इम्पैक्ट मतलब माइंड पे ही पड़ जाता है क्या बचपन से ही उन्हें? हाँ जी, ये कहते हैं इसको बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, कैरेक्टर बाय बर्थ मिलता है हमें। तो बच्चे जो होते हैं जब 5-6 साल के, 8-10 साल के होते हैं तो उनको रिफ्लेक्शन आने लग जाती है तो कैरेक्टर में वायलेंस होती है, तो उनको लगता है कि नहीं हम बॉक्सिंग में मारपीट में अच्छा कर सकते हैं, बट ऐसा नहीं है कि बॉक्सिंग मारपीट का खेल है। बॉक्सिंग बड़ा स्किलफुल गेम है और आप बिल्कुल अगर कूल माइंड होकर खेलेंगे तो आपकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रहेगी, और अगर आप सोचेंगे कि आप लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं तो आपकी परफॉर्मेंस बड़ी पुअर रहती है। तो लेकिन ये बोलता है ना कि बॉक्सिंग थोड़ा वायलेंस वाला गेम है, तो कैसे मैनेज करता है एक बच्चा उस टाइम पे? देखिए हम कोशिश करते हैं जो बच्चे या पेरेंट्स आते हैं उनको समझाएं कि देखिए वायलेंस नहीं है, ये स्किल है, ठीक है ना। ये स्किल ऐसा नहीं शॉर्ट टर्म है, 1 साल की 2 साल की। हम यहाँ पे कुछ जितने भी बच्चे ट्रेनिंग कर रहे होते हैं हमारे पास, आप पीछे देखेंगे बच्चे ट्रेनिंग, इनको हम कुछ रिटर्न नहीं कराते। हम वो एक्शन इनको इतनी बार कराते हैं कि उनको इनके जो सबकॉन्शियस माइंड होता है उसमें ट्रांसफ़र हो जाता है। तो इसीलिए बॉक्सिंग एक ऐसा स्किलफुल गेम है, अगर बच्चा अगर उसको 8-10 साल से शुरू करता है और रेगुलर बेसिस पे कंटिन्यू करता है तो बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देते हैं। तो इसमें करियर क्या है उसका? एक प्रोफेशन तरीके से देखा जाए तो कैसे उसका करियर बॉक्सिंग में कैसे है? देखिए करियर तो देखिए मैं बताऊँ आपको शायद पता नहीं होगा, स्पोर्ट्स ही है जिसमें कि एक 8-9 साल से बच्चा अगर शुरू करता है। यहाँ पे उत्तराखंड में 5 हॉस्टल बॉयज़ के हैं, 1 हॉस्टल गर्ल्स का है, बॉक्सिंग हॉस्टल। अब आप सोचिए कि अगर कोई बच्चा ट्रायल देता है 5वीं पास करके 6ठी क्लास के लिए, तो 6ठी क्लास से वो गवर्नमेंट फैसिलिटीज़ अवेल करना शुरू करता है। इतनी जल्दी कोई भी अवेल नहीं कर पाता, ठीक है ना। 6ठी क्लास से वो गवर्नमेंट में जाता है, उसका हॉस्टल में रहना, खाना, पढ़ना सब गवर्नमेंट से। तो यहाँ जो ये चल रही है एकेडमी, इसमें क्या है, गवर्नमेंट की तरफ से? ये गवर्नमेंट की तरफ से, हरिद्वार खेल विभाग की तरफ से ये मुक्केबाजी प्रशिक्षण शिविर में ये बच्चे ट्रेनिंग कर रहे हैं। तो इस ट्रेनिंग का कुछ फीस भी है? हाँ जी, फीस होती है। फीस बड़ी नॉमिनल सी फीस है, 200 रुपये साल की फीस होती है। 200 रुपये बस? हाँ जी, बस। बाकी और भी गेम्स हैं। हाँ। किसी की 400 रुपये, किसी की 500 रुपये, जबकि फैसिलिटीज पूरी बेसिक है। हाँ। कितने घंटे बच्चे ट्रेनिंग करते हैं? देखिए मॉर्निंग और इवनिंग करते हैं। जो छोटे बच्चे होते हैं वो तो मॉर्निंग में नहीं आ पाते, जो कॉलेज में है मतलब वो आते हैं मॉर्निंग में, और इवनिंग में छोटे बड़े सबको बुलाया जाता है। एक बॉक्सर जो होता है वो, जो आप बोल रहे हैं कि बच्चे स्टार्ट कर देते हैं, स्कूलिंग भी कर रहे होते हैं और अपनी बॉक्सिंग, तो उस टाइम पे मैनेज कैसे होता है? मेंटली भी प्रिपेयर होना, तो क्योंकि पढ़ाई का भी प्रेशर होता है, फिर ये भी हमें करना है, तो उस टाइम पे कैसे बच्चा मैनेज करता है? मैं आपको सही बात बताऊं, आप किन बच्चों से कंपेयर कर रहे हैं स्पोर्ट्स वालों को? 90% वालों से।
ठीक है ना, आप 90% से क्यों कंपेयर करते हैं? ऑन एन एवरेज अगर 40-50 में बच्चा पास हो रहा है, इट्स ओके। ऐसा नहीं है कि लेकिन 90 फैमिली तो बहुत प्रेशर करती है कि 90% ही लाने हैं। नहीं, ऐसा नहीं है कि हर फैमिली ये चाहती है कि हर फैमिली नहीं, लेकिन ज्यादातर लोग मतलब बच्चे के ही मन में आ जाता है कि मेरा दोस्त इतना लेके आया, मैं नहीं ला पाया, फिर उनमें ही बड़ा झगड़ा स्टार्ट हो जाता है। नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं, बट बॉक्सिंग में भी बच्चे आते हैं ऐसे जो थोड़ा अच्छे इंटेलिजेंट होते हैं, बट उनका जो बॉक्सिंग ट्रेनिंग में ही पीरियड बड़ा शॉर्ट रह जाता है। 2 साल 3 साल में वो स्पोर्ट्स को एज ए करियर चूज ना करते हुए अपनी एकेडमिक क्वालिफिकेशन की तरफ प्रोसीड कर जाते हैं। तो इसमें नेशनल इंटरनेशनल तक पहुंचने के लिए क्या क्या प्रोसीजर होते हैं? देखिए, जो बच्चे ट्रेनिंग कर रहे हैं, जैसे मैंने बताया ना, हॉस्टल्स हैं, हॉस्टल्स में बच्चा जो आ जाता है वो मॉर्निंग फिर इवनिंग दोनों टाइम ट्रेनिंग कर रहा होता है। स्किलफुल जैसे ही बच्चा बॉक्सिंग करने लग जाता है, बॉक्सिंग एक स्किलफुल गेम है। आप ये मत सोचिए कि इसमें कोई किसी को मुक्का मारेगा, वो जैसे पिक्चरों में आप देते हो, वो नहीं है। बड़ा स्किलफुल गेम है। इसमें मुक्का भी ऐसे मारा जाता है कि टच स्पीड दिखाई जाती है। पावर गेम जो आप देखते हैं वो बहुत कम बॉक्सर खेलते हैं। आप ज़्यादातर देखेंगे स्किलफुल बॉक्सिंग खेलेंगे, स्पीड देखिए उनकी, वो टच करके निकल जा रहा है, इस पर 4-5 मुक्के मारे, फिर टच किया, उसने मूवमेंट ली, बड़ा स्किलफुल गेम खेलते हैं और वही बॉक्सिंग है। और बच्चे जो होते हैं, आप मान के चलिए कि तीसरे साल से बच्चे परफॉर्मेंस देने लग जाते हैं। अच्छा। रेगुलर बच्चे जो रहते हैं लाइक हॉस्टल्स, और इसमें जैसे अभी हमारी डिस्ट्रिक्ट के बच्चे, ये इनमें थोड़ा सा बस प्रॉब्लम रहती है कि रेगुलर नहीं होते इनमें। इसीलिए हम मान लीजिए 50 बच्चों को ट्रेनिंग कराते हैं तो परफॉर्मेंस रेट थोड़ा सा कम रहता है। और फिर क्योंकि डेली प्रैक्टिस नहीं हो पा रही है। डेली फिर बच्चे घर जाते हैं, कभी पेरेंट्स ने कहा कुछ काम है, कभी बच्चे ने कहा कुछ काम है, वो थोड़ी सी प्रॉब्लम है। तो आपकी जो आपके बच्चे पास आ रहे हैं, ट्रेनिंग कर रहे हैं, उसमें से कोई बच्चा नेशनल तक गया है क्या? हाँ, नेशनल तक गए हैं। अच्छा। और अभी हमारी एक खिलाड़ी का जो है CBSE नेशनल में गोल्ड मेडल आया है, सैम, ये जो अभी ट्रेनिंग कर रहे हैं। जी। हाँ जी, अभी ये 10 से 15 तक उसमें महेंद्रगढ़ हरियाणा में हुई है CBSE नेशनल, तो वहाँ पे उसका गोल्ड मेडल आया। ओके। तो सरकार स्पोर्ट्स के लिए क्या कर रही है, उत्तराखंड सरकार? देखिए, उत्तराखंड सरकार तो फिलहाल में तो बहुत अच्छा ही कर रही है। स्टेडियम वाइज देखा जाए, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जो पिछले मतलब 7-8 सालों में डेवलप हुआ है, वाकई बहुत अच्छा हुआ है। पहले मल्टीपर्पज़ हॉल नहीं होते थे गवर्नमेंट के पास, आज की डेट में 4-5 डिस्ट्रिक्ट में देख रही हूँ, काफी अच्छा बना है ये। टफ देखिए आप, हॉकी का बना हुआ है, ठीक है ना। हाँ जी, बहुत अच्छा डेवलपमेंट है। प्लस अभी ये जो धामी जी की गवर्नमेंट ने स्कीम चलाई है, मुख्यमंत्री उद्यमान और प्रोत्साहन योजना, 8 से 14 साल और 14 से 23 साल, बड़ी अच्छी स्कीम है। मतलब गवर्नमेंट भी बहुत सपोर्ट कर रही है, गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है। हाँ जी, और भर्ती के लिए उन्होंने 4% कोटा भी हर डिपार्टमेंट में लागू कर दिया है। बॉक्सिंग के लिए भी अगर कोई बच्चा, मैंने ये भी सुना है कि कोई बच्चा अगर गोल्ड मेडल पा जा रहा है तो उसे गवर्नमेंट जॉब मिल जा रही है। बिल्कुल मिल जा रही। ठीक है, थोड़ा आप ऐसा होता है ना, किसी को लगता है मुझे कल ही मिल जाए, आज मैंने गोल्ड जीता है कल मिल जाए, नहीं, प्रोसेस है ना, 6 महीने, साल भर का, 2 साल का कुछ प्रोसेस होता है। प्रोसेस, हाँ, वो तो आपको अपनाना ही पड़ेगा ना, अपनाना ही पड़ेगा। और परफॉर्मेंस पे तो हो रही है। और सबसे बढ़िया जो हमारे यहाँ पे है कि हमारे यहाँ गढ़वाल राइफल है जी, कुमाऊं रेजिमेंट है, ठीक है ना, जिनमें कि बच्चे बहुत भर्ती होते हैं। आप लगा लीजिए कि गढ़वाल राइफल और कुमाऊं रेजिमेंट में ऑन एन एवरेज साल के करीब काफ़ी बच्चे भर्ती होते हैं, 15-20 से ऊपर बच्चे भर्ती होते हैं। बॉक्सिंग के टाइप भी हुए? बॉक्सिंग के टाइप भी है। कौन? हमारी जो बॉक्सिंग होती है अमेचर बॉक्सिंग होती है। ओके। इसमें सेफ्टी रूल्स, इक्विपमेंट्स थोड़े ज़्यादा फॉलो किए जाते हैं। दूसरी जो यूरोप और US में बॉक्सिंग होती है वो ज़्यादातर पॉपुलर है, वो प्रो बॉक्सिंग है। उसमें स्पॉन्सर्स होते हैं, वो स्पॉन्सर अपने जो अच्छे बॉक्सर्स होते हैं, लाइक माइक टायसन के जो स्पॉन्सर थे और उनके जैसे स्पॉन्सर होते हैं, वो फिर वो पैसे के लिए खेलते हैं। मतलब पैसे देके उन्हें लड़ाते हैं आपस में? पैसे देके बॉक्सिंग होती है, वो 3 राउंड की नहीं होती। नॉर्मल बेसिस पे अमेचर बॉक्सिंग 3 राउंड की होती है। और जैसे एज कैटेगरी के हिसाब से 2 मिनट है और 3 मिनट है। उसमें टाइमिंग तो 3 मिनट है, बट राउंड बढ़ जाते हैं। अच्छा। 5 राउंड, 7 राउंड ऐसे हो जाते हैं, डिपेंडिंग ऑन उसमें इन्वेस्टमेंट कितनी कर रहे हैं। अच्छा, वैसे नॉर्मल राउंड कितने होते हैं?
नॉर्मल एमेचर बॉक्सिंग में 3 राउंड होते हैं। 3 राउंड होते हैं। 3 राउंड में जो क्वालिफाई कर गया हाँ, 3 राउंड में उनके आपस में बाउट कराई जाती है। उसके बाद जो नीचे जजेस बैठे होते हैं वो उनके ऑन गेम बेसिस उनको स्कोरिंग देते हैं कि उन्होंने कितने टारगेट पे हिट किए पंचेज, और उनकी स्किल कैसी थी, किसने डोमिनेट किया, इस टाइप की काफ़ी चीज़ें होती हैं। तो इसीलिए अभी बॉक्सिंग में जो ऐसे रेसलिंग में, हॉकी में, सब में रूल्स डिफाइन हो गए हैं कि कौन जीत रहा है कौन हार रहा है। बॉक्सिंग में यही थोड़ा एक कन्फ्यूजन अभी बचा हुआ है। इसमें भी रूल्स डिसाइड नहीं हुए कि पॉइंट कौन देखेगा। ओके, मशीन्स को भी लाया गया बीच में, उसमें भी सक्सेसफुल नहीं रहा रेट। तो भी कौन देखता है वैसे? जो ऑलरेडी पुराने एक्सपीरियंस्ड बॉक्सर होते हैं अच्छा, वही देखता है। उनके लिए रेफरी जज का एक कोर्स होता है। ओके, वो रेफरी जज होते हैं, वो एक्सपर्ट होते हैं देखने में कि पंचेस टारगेट एरिया पे लैंड हो रहे हैं, विद दी फोर्स हो रहे हैं, और स्किलफुल बॉक्सिंग हो रही है, और उसके हिसाब से वो बॉक्सर्स को जिताते या हराते हैं। इंजरी का इसमें काफ़ी कुछ रहता है। देखिए, इंजरी तो अगर गेम है तो इंजरी के चांसेस तो रहेंगे। हाँ, चेस है, कैरम बोर्ड है, या अगर इनके गेम लोग बॉक्सिंग वगैरह इसीलिए कम करते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है। बॉक्सिंग का काफ़ी क्रेज़ है अभी। मतलब आप लगा लीजिए कि हरिद्वार में हम हैं। हरिद्वार में मैं यहाँ पे 10 साल से ट्रेनिंग करा रहा हूँ। जब मैं ट्रेनिंग शुरू की थी तो यहाँ डिस्ट्रिक्ट में मैं अकेला कोच था। अब यहाँ पे और 4-5 कोचेज हैं जो ट्रेनिंग करा रहे हैं। बच्चे हैं जो स्टेट में भी गोल्ड मेडल जीते हैं, नेशनल भी जाते हैं। पहले हमारी 16 में एक लड़की ने गोल्ड मेडल जीता था नेशनल में सबसे पहले। अभी ये जैसे गुड़िया जीत के आई है। तो ऐसा नहीं है, बच्चे जो रेगुलर रहते हैं परफॉर्म भी करते हैं। लड़कियां ज़्यादा बॉक्सिंग करती हैं लड़के? देखिए, लड़के ही करते हैं, पर लड़कियों में अब क्रेज बढ़ रहा है। अभी आपके पास ट्रेनिंग के लिए लड़कियां कितनी आती हैं? मतलब बहुत कम आ रही हैं या फिर? हाँ, नहीं, अब तो जो रेशियो आ गया है, आप मान के चलिए 50-50 या 60-40 का रेशियो आ गया लड़कियों अच्छा, अब लड़कियों का भी। कौन से बच्चों के लिए परफेक्ट है कि मैं क्या परफेक्ट हूँ बॉक्सिंग के लिए? देखिए, इसमें 2 चीज़ें देखी जाती हैं। सबसे पहले तो आपकी एज देखी जाएगी। अच्छा, अगर एज। सपोज आप चाहते हैं कि बॉक्सिंग में रेगुलर आप ट्रेनिंग करेंगे और कुछ आगे चाहते भी है सक्सेस, ठीक है ना। कैरियर तो देखिए, आप सक्सेस हैं, आप विनर हैं, लाइक मैरी कॉम, लाइक निखत जरीन, जो भी वर्ल्ड चैंपियन है आप देखते हैं जी, भाई, उनको कौन अपने डिपार्टमेंट में नहीं लेगा? सब ले लेंगे, सभी लेंगे। हाँ, परफॉर्मेंस के ऊपर ही सारी चीज़ें हैं। आप कितना टाइम डिवोट करते हैं। सपोज आप 24 आवर्स में से 8 से 10 घंटे ट्रेनिंग में डिवोट कर रहे हैं, ये तो बट ऑब्वियस है कि आप 6 नहीं तो साल भर में अच्छी परफॉर्मेंस देना शुरू करेंगे। तो फिजिकल का कुछ इसमें है क्या? फिजिकल क्राइटेरिया रहता है। सबसे पहले इंटरेस्ट देखा जाता है कि आपका इंटरेस्ट क्या है। आपका इंटरेस्ट है, वेलकम। अच्छा, ऐसा कुछ है नहीं कि आपकी हेल्थ को लेके ऐसा कुछ भी नहीं? हम किसी को मना नहीं करते, हम सबको कहते हैं आप आइए, धीरे धीरे सिखाते। 6 महीने में उसे समझ में आता है कि वो कर सकता है तो उसकी स्पीड बढ़ जाती है। 6 महीने में उसे लगता है कि नहीं कर सकता, मान लीजिए 12 साल का 13 साल का बच्चा, वो कहता है ठीक है सॉफ्ट गेम में चले जाए, बॉल गेम में चले जाते, चेंज कर लेता है। वो चेंज कर लेते, हम भी कहते ठीक है। तो बॉक्सिंग के लिए एक बच्चे को मेंटली और फिजिकली कितना प्रिपेयर होना चाहिए? क्योंकि मेंटल बहुत इम्पोर्टेंट होता है। देखिए, मैं आपको एक बड़ी अच्छी बात बताता हूँ। बच्चा अगर हमें सुबह शाम मिल रहा है ना, तो उसका इंटरेस्ट बॉक्सिंग में है, तो हमारा कम्युनिकेशन भी उससे बेटर है। कम्युनिकेशन जब हमारा बेटर हो जाता है तो बट ऑब्वियस है कि जब हमारे साथ 6 महीने, साल भर, 2 साल रहता है, तीसरे साल तो ऑटोमेटिक परफॉर्मेंस देगा। ओके, ठीक है ना। और देखिए, हर बच्चे की बॉडी अलग अलग होती है, बट एनर्जी जो है ना, किसी की ऑलरेडी होती है, ज़्यादा एनर्जेटिक होता है बच्चा। कुछ बच्चों में मेंटल में तो है कि भाई मैं करूँगा, तो उनकी एनर्जी लेवल धीरे धीरे बढ़ जाता है, धीरे धीरे बढ़ती है। 3 से 6 महीने लगते हैं उसको डेवलप होने। जैसे पढ़ाई में भी बोलता है ना, किसी बच्चे का आईक्यू लेवल सबका अलग अलग होता है, सेम तो नहीं होता ना सारे, वरना सारे फर्स्ट आ जाए। वही चीज गेम में भी अप्लाई होती है। आप एक ट्रेनर हैं, तो आप किस तरीके से मैनेज करते हैं? बहुत टाइप के बच्चे आते हैं आपके पास ट्रेनिंग के लिए। आप कितने साल से ट्रेनिंग कर रहे हैं? देखिए, यहाँ पे हरिद्वार में तो 10 साल हो गए कराते हुए। वैसे इस प्रोफेशन में कितने साल हो गए? पहले मैं दिल्ली में था, तो वहाँ पे हम
3-4 दोस्त थे, वहाँ ट्रेनिंग कराते थे। बट यहाँ पे हम थोड़ा सा बच्चे आते हैं, उनको ट्रेनिंग कराते हैं, थोड़ा टाइम है यहाँ पे। दिल्ली में थोड़ी टाइमिंग प्रॉब्लम होती है। टाइमिंग प्रॉब्लम भी, सिटी के साथ साथ टाइमिंग प्रॉब्लम भी। दिल्ली एक्चुअली बड़ा हेक्टिक हो गया है। वही बात होगी ना, हेक्टिक जगह, हेक्टिक चीजें। एक्चुअली यहाँ पे आने जाने में अभी इतना प्रॉब्लम नहीं है। दिल्ली में तो 2 किलोमीटर जाना होता है तो उसके लिए 2 घंटे लगेंगे। फिर बच्चे हैं, फिर उनकी पॉल्यूशन है, कभी कोई प्रॉब्लम। इसलिए वैसे अच्छा नहीं, ऐसा नहीं कि बच्चे या कोचिंग नहीं हो रही हो, बच्चे भी अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं। बट मेरे हिसाब से मुझे लगा कि बेटर है कि हरिद्वार में। हरिद्वार आपको बेटर लगा? हाँ। तो वही मैं पूछ रही हूँ कि जो बच्चे आपने अभी तक 10 साल 15 साल से आप कर रहे हैं, किस किस टाइप के बच्चे आते हैं, कैसे आप एक ट्रेनर कैसे मैनेज करता है? कोई अगर ट्रेनर बनना चाहता है तो उसके लिए क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए उसके अंदर, क्वालिटी? हाँ बिल्कुल। देखिए मैं बताता हूँ आपको कि बच्चे जब आते हैं हमारे पास तो सब अलग अलग फैमिली बैकग्राउंड होते हैं। बिल्कुल। कुछ की इकोनॉमिकल वीकर भी होती है, कुछ की ठीक भी होती है। ठीक होती है। तो हम किसी के लिए ये नहीं कि इकोनॉमिकल वीकर को हम कुछ अलग देख ट्रीट कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। या जो इकोनॉमिकली ठीक है उनको हम नहीं। देखिए सभी को बच्चों को एक ही लाइन से ट्रेनिंग कराई जाती है। बिल्कुल। सभी को एक ही कमांड दी जाती है, सभी की गलतियाँ बताई जाती है। कुछ बच्चों में एजिलिटी, ग्रैबिंग पावर बड़ी अच्छी होती है, वो हम जैसा बताते हैं वैसे ही करता है तुरंत। हाँ। कुछ बच्चे क्या होते हैं ना, वो आ रहे हैं ना हमारे पास तो वो 1 महीने में नहीं करेंगे तो 3 महीने में करेंगे, पर करते ज़रूर हैं। अब कईयों में बाय बर्थ बड़ी अच्छी स्ट्रेंथ होती है, ठीक है ना। लाइक जैसे आपने कहा मैं बॉक्सिंग करूँ, तो हम आपको मना नहीं करेंगे, हम कहेंगे आप आइए, हम 1 हफ्ते में जज कर लेंगे कि आप कितना दौड़ पा रहे हैं। हाँ। ठीक है ना। पर आप आ रहे हैं ना, हम आपकी इसी व्हील पावर के इस पे आगे चलेंगे। आप आ रहे हैं, डिमोटिवेट नहीं कर रहे हैं कि आप कर नहीं सकते। कोई काम ऐसा ही नहीं है कि कोई नहीं कर सकता। कर नहीं सकता। हाँ, कोई काम ऐसा नहीं है। अगर मैं कर सकता हूँ तो आप भी कर सकते हैं, और आप कर सकते हो तो मैं भी कर सकता हूँ। हाँ। क्योंकि फिजिकल है, अभी नहीं हो रहा आपसे, कोई दिक्कत नहीं। आप कुछ आएंगे, उसमें हम आपको डाइट बताएंगे, वो डाइट लेंगे। ऐसा नहीं कि बहुत एक्सपेंसिव डाइट है, नॉर्मल सी डाइट होती है, काले चने खाने। अच्छा। ठीक है ना। धीरे धीरे आपका हीमोग्लोबिन बढ़ेगा, ठीक है ना। तो धीरे धीरे आप देखेंगे 3 से 6 महीने आपकी इच्छा शक्ति से ही आप आगे निकलने लग जाएंगे। आप आते रहेंगे रेगुलर बेसिस पे तो आप प्रोग्रेस करेंगे ही करेंगे। सर बोलते हैं कि एक बच्चा 6 साल तक आपके पास ट्रेनिंग कर रहा है, जो सक्सेसफुल हो जाता है उसका तो करियर है, सेट है, उसको जिधर भी जाना है, स्पोर्ट्स में जाना है स्पोर्ट्स में जाएगा, दूसरा फील्ड चूज करना है। लेकिन जो बच्चा 6 साल से प्रैक्टिस कर रहा है, चीज़ें कर रहा है, बट वो सक्सेस नहीं हो पा रहा, उसके लिए क्या है? देखिए क्या स्कोप फिर है? हाँ बिल्कुल। इसके लिए ना, जो बच्चा हमारे पास 11-12 साल से आता है तो बच्चे को हम ऑब्जर्व कर रहे होते हैं। बॉक्सिंग में स्किल है, स्पीड है, स्ट्रेंथ है, बड़ा अच्छा गेम है, एनर्जेटिक गेम है। आपको 3 मिनट ट्रेनिंग करने के लिए कम से कम आपको 3 घंटे एक टाइम ट्रेनिंग करनी पड़ेगी, और दिन में आपको 7 से 8 घंटे ट्रेनिंग करेंगे तो आप 3 मिनट रिंग में बड़ा अच्छा परफॉर्म कर पाते हैं। कई लोग बच्चे करते भी ऐसा है, वो जब देखते हैं 17-18 साल की उम्र में, हो सकता है बॉक्सिंग में, मैंने कहा ना, मेहनत कर रहे हैं, पर हो सकता है वो स्टेट चैंपियन भी नहीं बन पा रहे। ठीक है ना। तो उसका मतलब ये नहीं है कि जो उन्होंने सीखा, जो हमने सिखाया वो सब बेकार है, यूज है, ऐसा नहीं। मैं जो पीछे करा रहा हूँ, पीछे मेरे पास ऋषिकेश से बच्चे आते थे 2-3, वो बॉक्सिंग तो करना चाहते थे। मैं उनको बोलता था सुबह 6 बजे आना है, और ऋषिकेश से 20 किलोमीटर मेरे पास पहले मेरे से खड़े होते थे। उनको मैं कराता था, रनिंग में भी अच्छे थे, फ्लेक्सिबिलिटी भी अच्छी थी, उन्होंने पंच भी अच्छे मारने सीखे। बट एक अपोनेंट के साथ जो मुक्का मारना होता है और एक शैडो में या पैड पे जो बॉक्सिंग करते हैं, वो अलग चीज़ है। रिंग की जो बॉक्सिंग होती है उसमें टोटल सिनेरियो बदल जाता है। आपका अपोनेंट अननोन होता है, आपको टाइमिंग है, आपको स्कोर करना है, आपके दिमाग में विचार चल रहे हैं, उस टाइम प्रेशर बिल्कुल। तो बच्चे कई बार नहीं परफॉर्म कर पाते, और 1-2 कंपटीशन के बाद कुछ एडजस्ट कर जाते, कुछ नहीं कर पाते। तो उनके लिए बहुत अच्छी चीज़ है। वो हमारे साथ बच्चा आता था, उस टाइम 8th क्लास में था, 3-4 साल उसने बॉक्सिंग की, फिर कॉलेज में आ गया। तो वो कह रहा सर क्या करा जाए। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, आपने इतनी बॉक्सिंग में एक्सरसाइज की, बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी है, आप 12th के बाद योग में करो। अच्छा। तो बच्चे ने बात मानी, उसने फिर योग की तरफ आ गया, ऋषिकेश में रहता था।
ऋषिकेश आपको पता ही, हमारे यहाँ योग की राजधानी, कैपिटल। वो बच्चा आज की डेट में, पीछे कोरोना में वापसी आया, नहीं तो वो वहाँ कोरोना में जो टीचर था और अब अपना सेंटर चला रहे हैं वहाँ पे ऋषिकेश में। तो बहुत सारे ऑप्शन, बहुत सारे ऑप्शन हैं, बिल्कुल। ऐसा नहीं है कि आप नहीं कर पा रहे हैं तो फेल हो जाएं। जैसा कि कैरियर ऑप्शन है ना, फेलियर्स की बात कर रहा हूँ, सक्सेस वाले के पीछे तो सब कह रहे हैं हमारे डिपार्टमेंट में आइए, ठीक है ना। फेलियर में वो बीपीएड एमपीएड करके आराम से किसी भी स्कूल में पीटीआई टीचर बन सकते हैं, क्योंकि उन्हें एक्सपीरियंस होगा। बॉक्सिंग में हम बच्चों को सभी गेम खिलाते हैं, बॉक्सिंग जो करता है हम उसको हॉकी भी खिलाते हैं, फुटबॉल भी खिलाते हैं, हैंडबॉल भी खिलाते हैं। अभी यहाँ स्विमिंग पूल बन गया है तो हफ्ते में एक दिन स्विमिंग भी कराएंगे। स्विमिंग भी हम उनको कहते हैं हम बॉक्सिंग सीखने मत आओ, एंजॉय करने आओ। जब आप एंजॉय करके खेलेंगे तो बड़ा अच्छा लगेगा। एंजॉयमेंट में अगर आपको कोई मुक्का मारता है ना, रिंग में और लग भी जाता है, तो आपको गुस्सा नहीं आएगा तूने मारा क्यों, वो एंजॉय करेगा। अच्छा मुझे लग गया, कोई बात। मैं अब स्पीड बढ़ाता हूँ, वो अपने आप से बातें करना शुरू करता है। अब लाइक वाइज बीपीएड एमपीएड किया, बीपीएड एमपीएड करके वो अब शॉर्ट एनआईएस होता है 1.5 महीने का, क्योंकि वो 3-4 साल 5 साल में बॉक्सिंग की ट्रेनिंग स्किल तो सीख चुका है। वो ठीक है, उसको परफॉर्म नहीं कर पाया, वो एक सेपरेट इशू है, बट उसको ट्रेनिंग तो आती करानी, करी है उसने। तो लाइक वाइज जब वो बीपीएड एमपीएड करके बॉक्सिंग में करता है तो वो अपने स्कूल में ट्रेनिंग करा सकते हैं बच्चों को। और ऐसे कोच बड़े अच्छे होते हैं। कोच कभी खेलने नहीं जाता है, मैदान पे थोड़ी जा रहा है, वो तो स्किल दे रहा है तुम्हें, तैयार कर रहा है आपको। बिल्कुल बिल्कुल। तो मतलब यही है कि स्कोप बहुत सारे हैं, आप ये बहुत सारे फेलियर अपने आप को नहीं समझना नहीं, कोई फेलियर नहीं होता है। आप चलो छोड़िए और नीचे आ जाते हैं कि जो अच्छे थे पढ़ाई में वो बीपीएड एमपीएड करके शॉर्ट एनआईएस कर लेंगे, जो 1.5 महीने का होता है, ठीक है ना। अब नई फैसिलिटीज आ गई कि अब नेशनल प्लेयर नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, आपने 1.5 महीने का एनआईएस किया, उसके बाद आप 11 मंथ्स का डिप्लोमा कोर्स भी कर सकते हैं, जिसके बाद एनआईएस कोच बन जाते हैं। ये भी हो गया है। गवर्नमेंट ने पहले एक ही से होता था, पटियाला से, एक ही पटियाला से होता था। अब गवर्नमेंट ने और भी यूनिवर्सिटीज़ के साथ एफिलिएशन करके उनको भी वो कर दिया है कि वो इक्वलेंट टू एनआईएस माने जाएंगे। गवर्नमेंट बहुत सपोर्ट कर रही है, गवर्नमेंट बहुत सपोर्ट कर रही है को लेके। देखिए जो करना चाहता है उसके लिए बहुत ऑप्शन है, और जिसे करना नहीं होता उसके लिए तो कोई ऑप्शन रहता ही नहीं है। अब इसमें आप देखिए सबसे वो है कि बच्चे को एक्सरसाइज करनी आ जाती है, उसको कैसे फिट रहना है वो आ जाता है, हार्ट बीट एक इमीडिएट बेसिस पे कैसे बढ़ानी है, इन केस कुछ मिस हैपनिंग हो जाती है, किसी को चक्कर आ जाते हैं या कोई प्रॉब्लम हो जाती है, उसे पता है कि इसको रेस्ट कैसे कराना है, ठीक है ना। और कई चीज़ें ऐसी हैं कि जो ग्राउंड लेवल पे इन बच्चों को सिखाई जाती है। एसोसिएशन के बारे में कैसे पता चले कि हम सही जगह बॉक्सिंग कर रहे हैं, गलत जगह कर रहे हैं, वो प्लेटफॉर्म की थोड़ी बात कर लेते हैं। देखिए प्लेटफॉर्म तो बिल्कुल आपने सही कहा कि एसोसिएशंस जो हैं इसमें हमेशा कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स रहती है, क्योंकि जो एसोसिएशंस में ऑलरेडी आ गए हैं तो कुछ ना कुछ इनके इश्यूज रहती ही रहती हैं। इसके बारे में थोड़ा सा अवेयरनेस जो है वो कोच को होनी चाहिए। एक्चुअली क्या होता है ना कि जैसे मतलब हमारे माता पिता होते हैं जो हमें सिखाते हैं सबसे पहले, स्कूल में जो एकेडमिक होता है उसमें स्कूल में हमारे टीचर होते हैं, ठीक है ना। लाइकवाइज स्पोर्ट्स में जो कोच है वही उसको सही बता सकता है। अब कोच अगर मिसगाइड करता है, लाइक उसको कहता है अपनी एज कम करा लो, ठीक है ना, लाइक अपना एड्रेस चेंज करा लो, अपना ये करा लो, या उसको जो कंपटीशन एक्चुअली में रिकॉग्नाइज नहीं है कि यहाँ पे 2,000 रुपये दे के खेलो, 5,000 रुपये दे के खेलो, ठीक है ना, वो सब चीज़ें कोच गाइड करता है। देखिए ये डिपेंड करेगा कोच कैसा है, आपका गुरु कैसा है। अगर गुरु अच्छा है तो शिष्य अपने आप अच्छा हो जाएगा, अपने आप होगा, और वो उसको मिसगाइड नहीं होने देगा। उसको पता रहता है ना। देखिए मान लीजिए जो बच्चे मेरे पास ट्रेनिंग कर रहे हैं, मुझे पता है कौन बच्चा किस लेवल का है, उसका मेंटल स्टेटस क्या है, फिजिकल स्टेटस क्या है, वो एक्चुअल में नहीं हो रहा सक्सेस। मैंने कहा ना सक्सेस वालों को छोड़ देता हूँ, फेलियर की बात कर रहे हैं। सही बात। वो फेलियर हो रहा है, रीजन बीइंग क्यों हो रहा है फेलियर। अब वही ट्रेनर उसे बार बार ये बोल रहा है फेलियर फेलियर फेलियर, उसके मन में फिर उसे बहुत मोटिवेशन की जरूरत होती है। उसको मोटिवेशन उसको बताने की जरूरत होती है, बेटा आपके लिए ये ऊंचाई थोड़ी लंबी हो गई, आप थोड़ी इसमें स्लाइडिंग वाले पे आ रहे हो,
आप एज ए इसको अब बॉक्सिंग में आपने बहुत परफॉर्म किया, अब इसको आप इतना सीरियस ना रहें, इसके साथ आप दूसरी में कीजिए, क्योंकि मोरल ऑफ द स्टोरी तो हमें अर्निंग चाहिए ना, सही। कैरियर का मतलब अर्निंग हाँ, की हाँ, है। बिल्कुल। तो अर्निंग आपको एज ए प्लेयर नहीं हो पाई, ठीक है, आप दूसरा उसको करके लाइक बीपीएड एमपीएड कर लीजिए, लाइक आप योग में आ जाइए, लाइक आप उसमें अगर आपको बॉक्सिंग में ही रहना है, स्पोर्ट्स में ही रहना है, ट्रेनर तो आप सर्टिफिकेट कर हाँ, लीजिए। 1.5 महीने का कोर्स कर लीजिए, 11 मंथ का कर लीजिए, और उसके साथ स्पोर्ट्स आप कंटिन्यू कीजिए। जैसे जैसे स्पोर्ट्स की बारीकी देखते जानते जाएंगे, आपको परफॉर्मेंस भी देते हैं। जरूरी नहीं बच्चा आज 4 साल बाद फेल हो गया, वो कम बैक करता है 2 साल बाद, जब उसे लगता है कि हाँ कि मैं गलतियाँ थी, वो कम बैक भी की देखिए मैंने बच्चों को, तो ऐसा नहीं है। और दूसरा एसोसिएशन और कंपटीशन, ये प्योरली डिपेंड करता है कोच के ऊपर, कोच के ऊपर। क्योंकि तो मुझे कोच को सब पता है कि कौन सी एसोसिएशंस में बच्चे के सर्टिफिकेट की वैल्यू है, और कौन सी किसमें में है नहीं नहीं। है। क्योंकि कोच तो एक बहुत जर्नी करके आया ना, वो तो सब कुछ देख के आया, उसे तो पता ही है। हाँ जी, कोच अगर कॉमर्शियल एस्पेक्ट्स में बच्चों को ट्रेनिंग करा रहा है, लाइक मनी अर्निंग के लिए, तो वो उस हिसाब से उसको गाइड करेगा। कोच उसको अगर एज ए करियर गाइड में ट्रेनिंग करा रहा है, तो वो उस हिसाब से उसको ट्रेनिंग कराएगा और गाइडलाइन देगा। तो मुझे लगता है कि जो बॉक्सिंग में अपना करियर बनाना चाहते हैं, तो सबसे पहले आप सही कोच के पास जाइए। और सर ने बहुत अच्छे से बताया कि बॉक्सिंग में करियर बनाना है, आपको एक बॉक्सर अच्छा बनना है, तो कौन कौन से स्टेप फॉलो करने हैं, कैसे आपको नेशनल तक पहुंचना है, कैसे इंटरनेशनल तक पहुंचना है। अगर अभी भी आपका कोई सवाल रह गया है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और आपका आंसर आपको दिया जाएगा। एक नए विषय के साथ, एक नए मेहमान के साथ फिर से मिलेंगे। ऐसी सीरीज़ को देखने के लिए देखते रहिए करियर वाला।